समय बदला, दुनिया बदली, यहां तक कि इंसान भी, लेकिन ना बदला तो वो है भाई बहन का अटूट प्यार। और हां, स्नेह के बंधन को संजोती वो अद्भुत मिठास भी तो, जो आज भी परंपरा बनकर भाई बहन के रिश्ते में प्रेम के रूप में घुल सी जाती है। घेवर वर्षों से बहन की थाली में रक्षा सूत्र के साथ सदैव उपस्थित ही रहा। बहनें सूत्र बांधने के बाद भाई का जब घेवर खिलाकर मुंह मीठा कराती है ना, तो मानो जिंदगी की हर कड़वाहट बहनों के स्नेह और घेवर की मिठास में घुल शून्य सी हो जाती है। घेवर जो बेसिकली रक्षाबंधन सावन के त्योहार पर ही बेस्ड है। भाई के द्वारा बहन को घेवर दिया जाता है और मैं अपनी बेटी के लिए पिछले 10 साल से यहाँ से घेवर लेकर के जाती हूँ और सावन में अपनी बेटी का मुंह मीठा कराती हूँ। अच्छा, वैसे तो घेवर का इतिहास राजस्थान की सीमा से शुरू होता है। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण तकरीबन 15वीं शताब्दी के दौरान जोधपुर राजघराने से हुआ। ये मिठाई राज परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती थी, लेकिन समय के साथ न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में इसके स्वाद की मांग बढ़ गई। उस समय घेवर बनाने का तरीका थोड़ा अलग हुआ करता था। समय के साथ इसमें बदलाव जरूर हुआ, लेकिन इसका स्वाद और जुड़ी परंपराएं आज भी जस की तस बनी हुई है। मध्य प्रदेश में तो घेवर न सिर्फ स्वाद बल्कि रीति रिवाज, परंपराओं से आगे बढ़ भावनाओं का हिस्सा बन गया। आज ये घेवर रक्षा पर्व के साथ साथ कई अन्य रिवाजों में भी अपना महत्व रखता है। तो एक रिवाज है कि तीजों पे घेवर देती है, सास देती है अपनी बहू को, बेटियों को देती हैं, चूड़ियां पहनाई जाती हैं, घेवर दिए जाते हैं, सास खाने के लिए देती है बहुओं को, बायना निकाला जाता है इसका एक। तो चलिए ना, चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मारवाड़ी रोड क्षेत्र की दिशा में, जहां आज भी संस्कृति परंपराओं के साथ भोपालियत भी निखर कर आती है। अब ये देखिए ना, वो मिठाई की दुकान जहां का घेवर आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि आसपास के दुकान वाले भी यहीं से घेवर खरीद अपनी दुकान पर बेचते हैं। यहां से उठती घेवर की खुशबू 25 से अधिक वर्षों से सबका मन लुभा रही है। भले ही आज थाली में चॉकलेट या अन्य मिठाइयों ने अपना स्थान बनाने की कोशिश की हो, लेकिन घेवर की मांग कम ना हो सकी है। पुरानी जमाने से चली आई है ये देसी है। जो नए आते हैं, नए वाले, उन्हें आइडिया नहीं आता कि कैसे क्या है, खाने का आइडिया नहीं है, तो उन्हें बताना पड़ता है। पुराने अच्छे आते हैं। घेवर बनाने का अपना ही एक तरीका है। दिखने में जालीदार रचना के साथ साथ थोड़ा सा कुरकुरा, जो मुंह में जाते ही घुल सा जाता है। एक विशेष प्रकार के घोल से इसे बनाया जाता है, जिसमें शुद्ध देसी घी का भरपूर उपयोग होता है। देखने में बड़ा ही सादा हो, लेकिन बनाने में मेहनत अच्छी खासी लगती है। पुराना रवाज चला आ रहा है। हम करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर मैदा डालते हैं, बर्फ डालते हैं, उसको फेंटते हैं, फिर उसका घोल बना लेते हैं, फिर कढ़ाई में चम्मच से छोड़ते हैं। लोगों को इसका स्वाद बेहद भाता है और साथ ही जड़ों से भी जोड़ता है। घेवर की बात करते करते तो इसके चाहने वालों का चेहरा खिल सा उठता है। अब ये तो बहुत सालों से चला आ रही है, बहुत पुराने हमारे बाप दादा उनके से देखते आए हैं। अपनी संस्कृति है और अपने में चलता है कि तो थोड़ा टेस्ट करके देखना चाहिए और उसको थोड़ा यूज करके देखना चाहिए, अच्छा लगता है। घेवर सिर्फ किसी एक धर्म या वर्ग की मिठाई तक सीमित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना रक्षाबंधन पर्व पर इसका महत्व, उतने ही दिल से ये ईद पर भी खूब पसंद किया जाता है। देखो, जब ईद भी होती है जब भी बिकती है, और राखी आती जब भी बिकती है, और दीपावली आती जब भी बिकती है, ये तो चलता ही रहता। वाकई कहना गलत तो ना होगा कि रक्षा पर्व पर यदि भाई बहन की बात हो, सूत्र की बात हो और घेवर की चर्चा ना हो,
भला ये कैसे हो सकता है? इसके बिना तो यह पर्व मानो अधूरा सा लगता है। घेवर से क्या है, एक प्रेम का प्रतीक है। घेवर दान करो, घेवर किसी को जाके मंदिर में अर्पण करो, प्रसादी के रूप में घेवर को जो है मुख्य प्रधानता दी जाती है। विडंबना ही कहिएगा कि आज की पीढ़ी घेवर से तनिक दूर होती हुई दिख रही है। स्वाद के साथ इसके महत्व से ये दूरी खलती सी है। ये घेवर सुना तो है, खाया नहीं अभी तक। कोई मिठाई होती है ऐसा सुना है। लेकिन कई परिवार आज भी अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति और खान पान को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने का हर संभव प्रयास करते हुए दिखते हैं, जो सुखद अनुभूति से कम तो नहीं है। घेवर एक मैदे की मिठाई होती है जिसको अपन थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है तेल में, फिर उसमें मलाई लगाई जाती है और तब जाके घेवर बनता है। खाने में कैसा लगता है? मीठा। भारत वो देश है जो अपनी संस्कृति सभ्यता के बलबूते पर आज भी विश्व में सिर ताने खड़ा है। हम भी अपनी जड़ों को समझें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व, आवश्यकता समझाएं। ये आज बेहद जरूरी है। देखिए, युवाओं को तो हमारी परंपरा को आगे लेकर के जाना है, तो हमको हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बताएं, क्योंकि वही है जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। यदि हम आज उनको नहीं बताएंगे तो कल वो आगे वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। तो इस रक्षा पर्व पर हम सबके घर में घेवर की बात हो और मिठास भी, क्योंकि मिठास सिर्फ स्वाद से नहीं बल्कि यादों से बढ़ती है।